आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023। आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा है। विषय बाध्यता विवाद, अगली सुनवाई जुलाई 2026 को। क्या होगा कोर्ट का फैसला? क्या पहले नियुक्त शिक्षक हटेंगे? शिक्षक पद का क्या होगा? क्या पदों का बंटवारा होगा या क्या होगा? इस चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह है आज का बड़ा अपडेट। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 महत्वपूर्ण सुनवाई और घटनाक्रम। क्या क्या घटनाक्रम हुआ है 2023 शिक्षक भर्ती का, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला है वर्ष 2023 विवाद का जन्म और हाई कोर्ट में प्रवेश। मई 2023 छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,489 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला। इसमें शिक्षक, जिसको हम वर्ग 2 बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, के लिए विषयवार बाध्यता को समाप्त कर दिया गया, जिसका राज्य भर में विरोध शुरू हुआ। जून जुलाई 2023 अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। मुख्य तर्क था कि बिना विषय विशेषज्ञता के शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। दूसरा है अगस्त 2023 महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियां जारी रह सकती हैं, लेकिन वे कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन अर्थात सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होंगी। इसी आदेश ने आज भी नियुक्तियों को सुरक्षित लेकिन अस्थायी बना रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है दूसरा वर्ष 2024 कानूनी बहस और हाई कोर्ट का निर्णय। जनवरी अप्रैल 2024 हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार का तर्क था कि यह एक नीतिगत निर्णय है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिले और रिक्त पद भरे जा सकें। मई जून 2024 याचिकाकर्ताओं ने NCTE के नियमों और RTE एक्ट का हवाला देते हुए प्रति उत्तर पेश किया। बहस इस पर केंद्रित रही कि क्या राज्य सरकार केंद्रीय मानकों से नीचे जाकर नियम बना सकती है। 10 जुलाई 2024 बिलासपुर हाई कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई की ओर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार के नीतिगत अधिकार को कुछ हद तक मान्यता दी, लेकिन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ क्योंकि विसंगति स्पष्ट थी। तीसरा वर्ष 2025 सुप्रीम कोर्ट और नोटिस का दौर। अक्टूबर से दिसंबर 2024 जनवरी 2025 हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर की गई। फरवरी अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विज्ञान के पद पर हिंदी स्नातक की नियुक्ति का तार्किक आधार क्या है। अगस्त से सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने समय मांगा और डेटा पेश करने की बात कही। इसी दौरान नियुक्त शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी बहस हुई। अगला है चौथा वर्ष 2026 निर्णायक मोड़ और नया राजपत्र। जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट में मामले की गहन समीक्षा हुई। कोर्ट का रुख विषय विशेषज्ञता के प्रति सकारात्मक दिखा, अर्थात याचिकाकर्ताओं के प्रति सकारात्मक दिखा। 13 फरवरी 2026 ऐतिहासिक बदलाव, कानूनी दबाव और 2025 की सुनवाइयों के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने नया राजपत्र प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने 2023 की गलती सुधारी और भविष्य की भर्ती में विषयवार अनिवार्यता वापस लागू कर दी। अब इसके बाद अगला 23 से 27 मार्च 2026
अर्थात 23 मार्च से लेकर 27 मार्च 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में हालिया सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं ने 2026 के नए नियमों को सबूत के तौर पर रखा। कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है। जुलाई 2026 प्रस्तावित। कोर्ट ने अगली बड़ी सुनवाई की तारीख तय की है, जिसमें 2023 की नियुक्तियों के समायोजन पर अंतिम फैसला आ सकता है। यह टाइमलाइन स्पष्ट करती है कि 2023 से 2024 में हुई मेहनत और सुनवाइयों ने ही 2026 में सरकार को नियम बदलने पर विवश किया है। अब केवल 2023 के पदों के युक्तिकरण का आदेश शेष है। अब आगे बढ़ते हैं। संभावित न्यायिक निर्णय का विश्लेषण। संभावित है, यह 100% सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले उदाहरणों और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 13 फरवरी 2026 को जारी नए राजपत्र के आधार पर फैसले के निम्नलिखित 3 मुख्य स्वरूप होने की संभावना है। ये प्रबल संभावना है, ये नहीं कि 100% हो ही जाएगा, ये संभावना है। पहला, विषय विशेषज्ञता की जीत। सर्वाधिक संभावना है इसकी जीतने की, अर्थात याचिकाकर्ताओं की जीतने की संभावना है। न्यायालय यह स्पष्ट कर सकता है कि शिक्षा के अधिकार RTE के तहत छात्रों को योग्य शिक्षक से पढ़ने का मौलिक अधिकार है। चूँकि सरकार ने खुद 2026 में नियम सुधार लिए हैं, इसलिए कोर्ट 2023 के नियमों को अतार्किक करार देते हुए आदेश दे सकता है कि शिक्षक को उसी विषय का होना अनिवार्य है जिसका वह अध्यापन कर रहा है। अगला, दूसरा, पदों का पुनर्गठन और नई मेरिट सूची सुधारात्मक कदम। कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है कि 2023 की पूरी भर्ती को रद्द करने के बजाय विज्ञापित पदों को विषयवार वर्गीकृत किया जाए, अर्थात सब्जेक्ट वाइज, विषय के अनुसार से बांटा जाए। जितने भी पद थे उनको, जो अभ्यर्थी अपने स्नातक विषय के अनुसार पात्र हैं उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी। जो अभ्यर्थी विषय विरुद्ध जैसे कला स्नातक विज्ञान पढ़ा रहे हैं नियुक्त हुए हैं, उन्हें संबंधित विषय के रिक्त पदों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया जा सकता है। मानवीय दृष्टिकोण के साथ समायोजन मध्य मार्ग। चूँकि अभ्यर्थी पिछले 2 से 3 वर्षों से कार्यरत हैं, कोर्ट उन्हें सेवा से निकालने के बजाय सरकार को सुपर न्यूमेरी पोस्ट, अतिरिक्त पद सृजित करने का विकल्प दे सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, अर्थात नौकरी तो किसी की नहीं जाएगी, लेकिन जो अपने विषय से हट करके दूसरा विषय है उनको उन्हीं के विषय में समायोजित कर दिया जाएगा, भले इसके लिए सरकार को पदों में वृद्धि करना क्यों न पड़े। ये कोर्ट इस प्रकार से फैसला दे सकती है। नौकरी किसी का नहीं जाएगा। भविष्य में प्रत्येक विषय के लिए केवल उसी विषय का विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध होगा। अंतिम निष्कर्ष, याचिकाकर्ताओं का पक्ष 2026 के नए राजपत्र के बाद अत्यंत सुदृढ़ हो गया है। कोर्ट द्वारा विषयवार पात्रता को अनिवार्य करने और विसंगतिपूर्ण नियुक्तियों को सुधारने का फैसला आने की संभावना 90% से अधिक है। यह निर्णय न केवल अभ्यर्थियों के लिए न्यायपूर्ण होगा, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को भी बहाल करेगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुलाई 2026 में क्या फैसला देने वाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या क्या होने वाला है, ये आने वाला समय में ही पता चलने वाला है। अभी से कहना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये संभावित है कि इस प्रकार से हो सकता है। अब देखेंगे क्या होता है आगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।